ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुमेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री भागवतार्क मरीचि माला तदे रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानशील भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णव मंडली सबको यथा योग्य वंदन अभिवादन और दंडवत प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। तो दंडवत। तीन दीदियों का माइक खुला हुआ है दीदी। तीन दीदी माइक बंद करें। तो देखो बात ऐसी है कि व्यास जी का चित्त खिन्न है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान नहीं किया गया है। हम अच्छा व्यास जी की तो जो व्यास जी हैं उनकी पोस्ट बहुत ऊंची है। वो वेदों का विभाजन कर सकते हैं, वो सब कुछ समझ सकते हैं। हमारी जो स्थिति है वो बड़ी साधारण है। हम अभी प्रपंच में हैं और प्रपंच के बीच में ही भगवान को खोज रहे हैं, जो कि है नहीं। ठाकुर जी अदुक्षज हैं, अतीन्द्रिय हैं, इन आंखों से इन इंद्रियों से परे हैं। नारद जी को क्या हुआ था आगे बताएंगे। एक झलक मिल गई थी कितने परिश्रम कितनी तपस्या के बाद। तो उन्हीं नारद जी के विषय में आगे हमारा कौन सा श्लोक था कि वो कहाँ पर उनका आश्रम था? सरस्वती नदी के किनारे शम्याप्राश आश्रम। और वो बद्री का आश्रम, बद्री मतलब जहाँ बेर के वृक्ष हैं, यही बद्री का आश्रम में आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि लक्ष्मी जी का भी परकिया रस है। उनके पास तो विष्णु है ना, लेकिन रास में भाग लेने की इच्छा है। रास के जो नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? हल्लसिक नृत्य। इसमें जोश रहता है, उत्साह रहता है, रोमांच होता है, पुलकायमान होता है। इसमें दोनों प्रेमी और प्रेमिका यानी नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करते हैं। ये वन साइडेड नहीं है कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं और बाकी सब गोपियां हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं और कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण भी, क्योंकि कोई गोपी आती है कन्हैया मैं थक गई हूँ कृष्ण, तो कृष्ण उसका पसीना पहुँचते हैं। कोई गोपी एकदम आकर के अपना दुपट्टा बिछा देती है तो भगवान उस पर विराजमान होते हैं। जैसे तैसे जो कुछ भी होता है भगवान उसकी हाथ पकड़ते हैं, उसका आलिंगन भी करते हैं, उसका चुंबन भी करते हैं। दोनों तरफ से प्रेम है। मतलब क्या हुआ कि जो जीव भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी उसको छोड़ते नहीं है। जब श्री राम वन में जा रहे थे तो बहुत सी ऐसी स्त्रियां थी जिनको श्री राम को देख करके इतना इनका सौंदर्य था, इतना सौंदर्य था कि राम को आंखों के अंदर ले जा करके अपने हृदय के दरवाजे में उन्होंने बंद कर लिया। इतने राम के सौंदर्य में वो खो गई। तो ये सौंदर्य जो है ये गोपी भाव है। सौंदर्य को देखना ये पुंसत्व भाव से देखा नहीं जा सकता। सौंदर्य को गोपी भाव से, भगवान श्री कृष्ण का जो अगाध सौंदर्य है वो बहुत ही भाग्यशाली जो
हैं उनकी वस्तु है। देखो, भृगु संगीता है जिसमें संसार की जितनी जन्म पत्तियां बन सकती थी बनी है, भृगु जी ने बना दी है। उसमें सबसे सौभाग्यशाली जन्म पत्ती किसकी बनाई गई है? भरत जी की। जो न होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुरी धरन धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? त्याग की प्रतिमूर्ति। 14 वर्ष में से एक दिन भी यदि आपने देर कर दी तो मैं प्राण दे दूंगा। तो अर्थात जो भजन कर रहा है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख के माथे सिल पत्थर पड़ जाए जो हमें भगवान को भुला देता है। तो ये सब प्रेम की बातें हैं उद्धव। इसमें इतनी ज्यादा कृष्ण है ना, जब ये या तो घुसेंगे नहीं, अभी तक देवी देवता इसमें किस किस में लगे रहेंगे, और यदि ये घुस गए तो निकलेंगे नहीं। आप लोग भाग भाग करके राधा रमण दर्शन करने जाते हो, बाकी भाई दर्शन करने जाते हो, है ना, कितने भावों के साथ जाते हो, लेकिन आपके अंदर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है ना, वहां के पुजारियों में नहीं है। प्रमाण है, जाके देख लो, वहां के पुजारी सब देवी देवताओं की उपासना करते हैं। इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। चाहे जयपुर का गोविंद मंदिर ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, ठाकुर जी ने अपनी शरण दी है। इसलिए पुजारियों से कभी, पुजारियों के चक्कर में फंसना ही मत। जो मूर्ति का, भगवान के विग्रह का वो वर्णन तो खूब करेगा, लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? क्या भगवान की भक्ति है ना, कि आने वालों से पैसा कमाना है? ये छोटी छोटी बातें हमें जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। आज का हमारा श्लोक है 35वां है ना? 36 है। अच्छा। तस्मिन् स आश्रमे व्यासो बद्रीषण्ड मंडिते आसीनोऽपि उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। बेर के हरे भरे वृक्षों से मंडित सुशोभित अपने उस आश्रम में व्यास जी स्नान करके आसन पर बैठे और उन्होंने अपने मन का प्रणिधान किया, अर्थात भक्ति भाव से चित्त को एकाग्र कर लिया। भक्ति भाव से चित्त को एकाग्र कर लिया। एकाग्रता का अर्थ क्या हो गया? चिंताएं बहुत आएंगी, परंतु जहाँ एकाग्रता है वहां एक भी चिंता को हम स्थान नहीं देते। आएंगी चिंता, हट जा भाई, ध्यान करने दे। फिर धीरे 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 हमारा अभ्यास हो जाता है। फिर चिंता आकर के, जैसे कि हिमालय है, वहां से चाइना से हवाएं आती हैं ठंडी ठंडी, हिमालय से टकराती है, वापस लौट जाती है। उसी प्रकार हमारी भक्ति भी, भक्त भी हिमालय की तरह होता है, उसकी साधना भी हिमालय की तरह होती है, जहाँ हजारों चिंताएं आती हैं, टकरा के चली जाती हैं, क्योंकि भक्त जानता है करोड़ों जन्मों से यही सब चल रहा है, अब नहीं। आगे, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले आपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदुपाश्रयम्। उनके निर्मल चित्त के भक्ति योग के द्वारा समाधिस्थ हो जाने पर उन्होंने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो चित्त निर्मल हो गया। चित्त निर्मल किससे हुआ? भक्ति से। जैसे कि बताया गया है, कर्मियों का चित्त निर्मल कभी नहीं होता। कर्मी श्रद्धा तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी भी इसी प्रकार से ज्ञान खूब प्राप्त करते हैं, लेकिन अहम भाव नहीं जाता, अहंकार नहीं छूटता। लेकिन भक्ति में क्या हो जाता है? सेवा भाव आ जाता है। भक्ति का जो जीव है वो मनमुखी नहीं रहता, जो उसके वो मन को उठा करके पटक देता है। मनमुखी नहीं रहता, वो सेवोन्मुखी रहता है। उसका रूप रस गंध स्पर्श सभी कुछ भगवान के लिए ही होते हैं, है ना। इतना तो हो सकता है जीवन में, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि किसी ने थोड़ी भक्ति भी की
तो उसको कम से कम कहीं ना कहीं से सुगंध आने लगेंगी, कहीं ना कहीं से भगवान का वस्त्र दिखाई देने लग सकता है। कभी कभी भगवान का ज्यादा मुख नहीं तो हंसी दिख सकती है, कभी कभी ठाकुर जी के तिरछे नेत्र दिख सकते हैं, कभी कभी ठाकुर जी की फैरान दिख सकती है। ऐसे ठाकुर जी छोड़ते नहीं किसी को। तो समाधि अवस्था में पहुंच जाने पर कर्मी ज्ञानी को ये सब नहीं मिल सकता। तो भक्ति योग के द्वारा जब हृदय समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जो तीनों अवस्थाएं हैं। स्वप्न में तू सो रहा है लेकिन तूने क्या देखा, गया भी, जागा भी, बात भी किया। स्वप्न में इंसान जाने क्या क्या करता है, सब झूठ होता है। कितने जन्मों से सपने आते रहते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, देखो स्वप्न में यदि भगवान दिखाई देते हैं, अथवा गुरुदेव कुछ बोलते हैं, अथवा जो संसार का राजा है वो कुछ आकर के बोलता है, तो समझना चाहिए कि स्वप्न सत्य है। जैसे कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर को स्वरूप दामोदर ने दर्शन दिया, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को जब इच्छा हुई कि ये बनाया जाए कृष्ण कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड, तो जो बद्रीनाथ का सेठ है उसको स्वप्न दिया भगवान ने। इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी को पुजारी के लिए भगवान ने स्वप्न दिया। इसी प्रकार से प्रपूज्य चरण श्री बामन गोस्वामी महाराज मदन मोहन जी के दर्शन करने गए करौली में, देखते देखते दर्शन बंद हो गए। सब शिष्य बोले महाराज शाम को 4 बजे दर्शन खुलेगा, अब चलना पड़ेगा, चलिए नहीं तो बहुत रात हो जाएगी, 5-6 घंटा। और पहले इतना व्यवस्था भी नहीं थी, सड़कों पे इतनी लाइट भी नहीं होती थी। महाराज बोले रुको जाएंगे। फिर शिष्य कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। आधे घंटे बाद जैसी पुजारी की आंख लगी, उन्होंने कहा देख मेरा भक्त है, दरवाजा खोल। बामन गोस्वामी महाराज को सपने में ये भी कहा टोटा गोपीनाथ ने कि हमारे कपड़े फट गए हैं। और जब रोज रसोई जल रही थी 3 दिन तक लगातार, तो किशोरी जी ने आके कहा कि कृष्ण प्रसाद नहीं पा रहे हैं, रोज 3 दिन से रसोई जल रही है। ये सब क्या है? कौन सी ऐसी भक्ति की स्थिति है उनकी? इसलिए उनका जीवन हम पढ़ते हैं, कैसे वो कर रहे थे आराधना, कैसे उपासना कर रहे थे, हम वो सब देखते हैं। जितनी ऊंची हमारी, जितना ऊंचा हम देखेंगे उतने ही ऊंचे बनेंगे। और संसार के इधर उधर देखते रहे तो ऊंचा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, एक एक दिन ऐसे ही निकल जाएगा। हमेशा दृष्टि ऊंची रखनी चाहिए। उन्नत लोगों का, उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। रसिक वैष्णव पग पग पर ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिससे कि हृदय में हमारी भी समाधि लग सकती है। उन्होंने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया समाधि अवस्था में। इसी प्रकार ध्रुव ने भी समाधि में दर्शन किया। कौन से मंदिर में गए थे ध्रुव, बोलो? प्रहलाद जी ने, उसने कहा खंबे में है, बोले हाँ है। प्रहलाद को दिखाई दिए, बोले अच्छा है। बोले जब जैसे उसने हाँ कहा वैसी उसने खंबा तोड़ा और तोड़ करके आ गए। वो क्या स्वरूप धारण किया। श्री कृष्ण के दूर से आश्रित अर्थात दूर में स्थित होने पर भी जो भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, उस माया तत्व का भी दर्शन किया। और जो भगवान के दूर रहती है भगवान के अधीन पर विलज्जमाना, बहुत शर्माती हुई, सकुचाती हुई, ये पीछे की तरफ रहती है। इसलिए कभी भी मंदिर के पीछे प्रणाम मत करना। हाँ, माया जी रहती है। हाँ, बड़े गोबर के थाप लगाए जाते हैं, हाथों के ये सब लगाए जाते हैं। अब देखो किसी मंदिर के पीछे की तरफ, ये सब वो लोग हैं जो मांगा करते हैं कोई भी चीज, शादी से, ब्याह से, नौकरी से, पैसे से, सब। उसका भी दर्शन किया। परिपूर्ण कृष्ण स्वरूप में जो चित्त शक्ति नित्य विराजमान है, उसकी छाया स्वरूप माया को दूर में स्थित देखा। जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, चित्त शक्ति है, तो उसको उन्होंने, उसकी छाया माया को भी दूर से देखा, अर्थात ठाकुर जी को भी देखा, ठाकुर जी की माया को भी देखा। आप लोगों को ये चीज तो बिल्कुल संबंध तो स्पष्ट हो गया होगा। भगवान है, जीव है, जगत है, माया है, सारा चारों इन्हीं संबंध का खेल है। जिसने ये समझ लिया, याज्ञवल्क्य के, मैत्रेय जी से यही कहते हैं, मैत्रेय जिसने ये तत्व, फिर वो इस संसार में नहीं आता।
सीख तो लिया लेकिन फिर भी सीखा नहीं, बहुत दुख की बात है। आगे कह रहे हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। चित्त शक्ति के अणु प्रकाश रूप जीव शक्ति, जीव शक्ति को पहले ही बता दिया, जैसे कि सूरज से पार्टिकल्स निकला करते हैं, हम वातायन में, झरोखों में, वेंटिलेशन में देखते हैं छोटे छोटे एकदम पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही भगवान से जीव निकला करते हैं। अणु है, अणु के बराबर, एटम, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे। तो चित्त शक्ति के अणु प्रकाश रूप जीव शक्ति अर्थात तटस्थ शक्ति से उत्पन्न चित्त कृष्ण स्वरूप जीव तत्व को देखा। और क्या देखा? चित्त, तो जो हर जीव है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान को दर्शन करो, सब में। जहां सब में भगवान का दर्शन कर लिया ना जाने किस कौन है, कबीरा ना रहीमार, इस सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुलसी जा जग में सबसे मिलियो धाय, सबसे दौड़कर मिलो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, है ना। और हम उसमें भी हम लोग है ना, बड़े वो हैं, अपनी ईगो बहुत रखते हैं। भक्ति मार्ग में ईगो रखोगे ना, कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। माँ त्रिणा भी सुनिचेन होना होगा, त्रिंस के से भी अधिक नीचे। अहम, गुरु वैष्णवों के आगे हम आपस में एक दूसरे के मत रखना, अपना ही लॉस है। महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो कहा है कि महाप्रभु के शिक्षा के साथ हम नहीं चले तो हमें छोड़ देंगे, कौन अपनाएगा? और क्या जरूरत है वो हमें अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। और कुछ नहीं तो ईगो वहां पे चलेगा, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे। अरे गुरु तक तो क्या पहुंचोगे? कोई नहीं पहुंच सकता। मत करो कि ऐसे वैसे। हम बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, चाहे इस्कॉन हो, चाहे हमारे प्रभुपाद जी के मठ हो, हमारे गौड़ीय मठ जितने भी हैं, सब जगह एक ही मंत्र है, राधा कृष्ण का पथ एक ही है। गोप कुमार मंत्र की सहायता से यहाँ घूमते रहते हैं। गोप कुमार द्वारका भी पहुंच जाते हैं, वहाँ गर्गाचार्य जी के बच्चे और भगवान श्री कृष्ण के बच्चे खेलते हैं। और श्री कृष्ण भी क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। उन्हें ब्रज की याद आती है, और ब्रज की याद आते समय वो बलराम भैया को भी संग में बैठा लेते हैं जब प्रसाद लेते हैं तब। उसके बाद अपना बेटा प्रद्युम्न को भी बुला लेते हैं, नाती अनिरुद्ध को भी बुला लेते हैं, साम्ब को बुला लेते हैं, और जैसे ब्रज में वो खाते पीते थे ऐसी इनको याद आ जाती है। यहाँ भी भगवान की सुधर्मा सभा है। सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के राइट साइड में बलदेव भैया बैठे हैं, और वसुदेव जी बैठे हुए हैं, महाराज उग्रसेन भी बैठे हुए हैं, ये सब। और इधर लेफ्ट हैंड पे आ जाओ, उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव और कृष्ण का सख्य भाव का संबंध है। बार बार कृष्ण उद्धव जी से ही कहते हैं, हे महामते, हे महाबुद्धिमान। महाबुद्धिमान कौन है? जो कृष्ण को चाहता है ना, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। हे महाबुद्धिमान, आप कुछ परामर्श देंगे? तो दोनों की आपस में कान में थोड़ी बहुत सलाह होती है, और एकदम उद्धव जी कभी पैरों में आकर के बार बार प्रणाम कर लेते हैं। इधर उनका जो देवकी की सातों बहनें वसुदेव जी को भी आई थी, तो देवकी की एक छोटी बहन का बेटा है जिसका नाम है गद। भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियों में गदाग्रद शब्द आता है, अर्थात जो गद के बड़े भाई है। भगवान श्री कृष्ण गद से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, इसलिए गदाग्रद शब्द आया है। तो इस तरह से उनके उल्टे हाथ में बैठे थे। और वहां पर उस सभा में थोड़े बहुत विदूषक भी होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, चारण बंदी भी होते हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं। तो इस सभा में रोज सभा होती है, इसको कहते हैं सुधर्मा सभा। सभा ब्रह्मा जी के यहाँ भी होती है, वहां पे बैठा जाता है, सब बातचीत होती है, जिसमें नारद जी को शाप मिला, मन में आज यंग लड़कों की तरह गाते साथे चले आए लड़कियों के साथ। तो इस तरह से जो सभा वहां पे बैठी रहती है। तो अब जो हमारी जीव शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण का जितना चिंतन करेंगे, अब ये जो गोप कुमार है ये यहाँ पे खेलता है, लेकिन यहाँ मन नहीं लगता। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध
जो द्वारका में है उसको आकर्षित नहीं कर पाए। जबकि बहुत लोगों का क्या वैभव है द्वारका में। आज भी देखो नदी के नीचे कैसे कैसे खंबे निकलते हैं। वो तो अच्छा समुद्र ने सब कुछ डुबो दिया, पर बीच में कभी कभी सोने के भी निकला करते थे। उसके बाद यदि यहाँ पर इतनी संपत्ति है तो स्वर्ग में सोचो कितनी संपत्ति होगी। वहां पर कितना शब्द स्पर्श रूप रस गंध होगा, वाद्य यंत्र होंगे, सुंदर सुंदर आवाजें होंगी, सुंदर प्रकृति होगी, क्या कुछ नहीं होगा वहां पर। फंस गए, लो कर लो भजन। उससे भी ऊपर और चले गए तब वो लोग वहां जा करके फिर ब्रह्मलोक में, वहां और भी ज्यादा संपत्ति है, और भी ज्यादा। और ब्रह्मलोक से ऊपर शिवलोक में पहुंच गए तो बड़ा वैभव है। शिव के भक्तों के पास तो वैसे ही बहुत वैभव होता है, बहुत वैभव है उधर। उसके आगे फिर उसके आगे कुछ नहीं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमें सब जगह मिल जाते हैं। और जब मनुष्य इसमें फंस जाता है तो उसकी भक्ति, तो गुरुदेव कहते थे हमेशा माया से सावधान रहना। और क्या कहते थे, दूसरा बड़ा भारी अमृत वचन था उनका, राधा दास्यम के बिना समझौता मत करना। अर्थात यहाँ से जाते वक्त जीवन में बड़ी बड़ी सुविधाएं आएंगी सामने, बड़े बड़े सुख भोग आएंगे, बड़े बड़े ऐश्वर्य आएंगे। जो नाम अपराधी उसके पास तो जागृत ऐश्वर्य आएगा, नामाभास में भी आ जाएगा, ऐश्वर्य तो देखता है। और जो रिद्धि सिद्धि है, जैसे गुरुदेव है उनके पास आई, 10 साल में स्वामी महाराज उनके पास आई, ये लेते नहीं है, ये जैसे वैसे ही रहते हैं। तो जीव क्या है, भगवान का चित्त कर्ण स्वरूप है, तटस्थ शक्ति से निकला है। तो इन्होंने क्या किया, जीव शक्ति को भी देखा, माया को भी देखा, और माया द्वारा मोहित होकर अपने को माइक त्रिगुणात्मक तत्व मानते हैं व्यास जी भी, कि मैं भी माया से बंधा हुआ जीव हूँ, देवी है सगुणमयी, मेरी जो माया है वो ऐसी ही है, दुरत्यया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब फिर पार ही नहीं करे, क्या करे, मामे वो ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ले लो, माया मेताम तरंती थे, जो मेरी शरण लेते हैं वो इसको तर जाते हैं। तो इन्होंने ये सब देखा। और क्या देखा, और क्या क्या देखा, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्या जानतो विदान चक्रे साद्वत संहिताम। उन्होंने यह भी देखा कि अदोक्षज, अदोक्षज क्यों कहते हैं, जो इंद्रियों से परे है, आंखों से देखे नहीं जा सकते, इन प्राकृत आंखों से। अरे प्राकृत बुद्धि रखोगे तो नाम का भी असर नहीं होगा। धीरे 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 क्या था शबरी में, क्या था शबरी में, बस राम आएंगे, राम आएंगे, इतना ही उसको पता था। और बस रोज बेरी खा लिया करती थी, चख लिया करती थी, मैं इनको खिलाऊंगी, मैं इनको खिलाऊंगी। और राम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, भीड़ जाती की थी, कौन सी बड़ी बात थी, कोई कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो अदोक्षज भगवान किससे दिखाई देते हैं, भक्ति, भक्ति रे नेव नयति, भक्ति से ही भगवान वही आगे ले जा सकती है, वही ऊपर मात, और वो भी शुद्ध भक्ति, एकदम जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई अंश नहीं है, कर्म का, ज्ञान का, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा। अच्छा, कृष्ण का भक्ति योग ही जीव के अनर्थों के नाश का एकमात्र उपाय है। जीव के अनर्थ इसी से नष्ट होते हैं। विद्वत प्रवर व्यास जी ने अज्ञ लोगों पर उपकार करने के लिए इस सात्वत संहिता की रचना की। सात्वत सर्वश्रेष्ठ, मतलब इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अर्थात जो महाभक्त हैं, महापुरुष हैं, उनका परिचय इसमें मिलता है। तो व्यास जी ने क्या किया, विद्वत प्रवर, जो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ व्यास जी हैं, उन्होंने अज्ञ लोगों पर, सब अज्ञानी लोगों पर कृपा करने के लिए इस भागवत जैसी व्यास संगीत सात्वत संगीता की रचना की। आगे बता रहे हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवत रूप यह सात्वत संगीता का श्रवण करने से जीवों के हृदय में परम पुरुष श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति का उदय होता है जिससे शोक, मोह और भय अपने आप दूर हो जाते हैं। यानी कि यदि शोक नहीं सता रहा, ठीक है,
शोक नहीं सता रहा। देख लो, उसकी डेथ का समाचार मिला। अच्छा, किसी ने हमसे अपशब्द कहे, अपमान किया हमारा, अरे या उसका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी है, बात खत्म। उसकी डेथ हो गई। मरते लोग हैं, स्वाभाविक है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी का शादी हो रही, किसी का ब्याह हो रहा है, किसी की लड़की देखी जा रही है, कहीं बारात आके लौट रही है, यही तो प्रपंच है। किसी को एडमिशन मिल रहे हैं, कोई फेल हो रहा है, कोई डॉक्टर की दुकान पे बैठा मक्खियां गिन रहा है, और किसी के ग्राहक पे ग्राहक चले आ रहे हैं। कोई वकील है, एक बार प्रेजेंटेशन का 5 लाख भी ले सकता है, 1 लाख तो आम बात है, और एक बेचारे के पास एक केस नहीं आता। यही विरोध है संसार में, यही है। तो कोई ऐसा कह रहे भैया राम जेठमलानी इतना बड़ा एडवोकेट है, उस पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, वो तो भगवान का विरोधी है, रामचंद्र जी के विरोध में उसने कितना कुछ बोला। तो श्रीमद् भागवत रूपी साधु संगीता श्रवण करने से जीवों के हृदय में परम पुरुष श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति का उदय होता है। तो भगवान परम पुरुष हैं, इनके पुरुषावतार आप सब जानते हैं 3 हैं। कारण अर्णवशाही प्रथम पुरुष हैं, गर्भोदशाही द्वितीय पुरुष हैं, और क्षीरोदशाही तृतीय पुरुष हैं, और ये पूर्ण पुरुष हैं। तो इनका श्री कृष्ण की कथाएं सुनने से हृदय में प्रेमा भक्ति आ जाती है। प्रेम भाव तक नहीं रहता, कन्हैया से प्रेम हो जाता है, हो ही जाता है, चाहे उनके सद्बंधु के रूप में हो, बालक के रूप में हो, मधुर, लेकिन मधुर रस में आनंद बहुत अधिक आता है। क्योंकि जब किशोरी जी के साथ उनकी छेड़छाड़ होती है, ललिता जी उनको डांटती डपटती है, रूपमंजरी उनको रास्ता भटका देती है, मधुमंगल इत्यादि सखियों के साथ मधुमंगल का, उज्जवल का, लवंग का, ये सब जो हास परिहास होता है, और जटिला कुटिला के पास बैठ करके जो हंसी मजाक होता है, तो इससे यह प्रेमा भक्ति हो जाती है, जिससे शोक मोह और भय तीनों नहीं रहते। मोह शोक तो हो गया, मोह मतलब मेरा बच्चा, किसी ने एक शब्द बच्चे को बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। सुरुचि थोड़ी है, सुरुचि ने बोला ध्रुव को, ध्रुव ने आके सुनीति को कहा माँ, और सुनीति ने क्या कहा, वो ठीक ही कह रही है, तू भगवान का भजन कर। ऐसी भी माएँ होती है, समझा दो बच्चे को। वो यदि तेरे से बड़ी है, तुझसे कुछ कह दिया, तुझे सहन नहीं होता तो तू उधर से जा मत मत बात कर। परंतु यदि माँ ने यदि एक बात सुना ना, बच्चे रोज आकर के और क्या करेंगे, उनको कहा जाए पढ़ने को तो नहीं पढ़ेंगे, और माँ यदि चाची ताई की बुराई सुनने में खूब आनंद ले रही है तो आके वो पहले ही कहेगा, माँ तुम घर में नहीं थी, चाची ने मुझे खाना ही नहीं दिया, ध्यान डाइवर्ट कर देगा। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में ही सबसे पहले सिखाया जाता है। जहां हमने गलत बात का पक्ष लिया, वो बच्चे पहले हमारे सामने ही खड़ा हो जाते हैं। तो हमारा ये मोह देखो, जैसे कि धृतराष्ट्र ने सुना ही नहीं, दुर्योधन दुशासन की बातें सुनता रहा और अपना नरक ले बैठा। और शोक मोह और भय, मृत्यु की चिंता तो सबको रहती है। अरे कोई बात भी है, कल परसों कैंसर हो गया तो, मेरे सारे बाल झड़ गए तो, मेरे मुख में ऐसा हो गया तो, मेरी हड्डी टूट गई तो, मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो, कल मेरे बच्चे धोखा दे गए तो। एक लेडी थी, बोली कि मैं अपने ससुर की खूब सेवा कर रही हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, करिए। ठीक है ना मधु जी, आगे खुद ही बोला मेरे बिना पूछे, हम नहीं करेंगे तो हमारी जो बहू है, हम उनके लिए एग्जाम्पल कैसे देंगे। मैं कहा बिल्कुल एग्जाम्पल दीजिएगा, आप खूब सेवा कीजिए, और वैसे ज्ञान चाहिए, हम भागवत सुनना चाहते हैं, और वैसे मन दे दो। अरे कल कौन जिएगा कौन मरेगा, बहू ज्यादा जी गई हम मर गए तो क्या होगा। तो ये जो भय है ना, दिन रात सताते रहते हैं। आज हमारे पास संपत्ति कल नहीं रहेगी तो, कल हम बुढ़ापे में पड़ करके बिस्तर पे पड़ गए तो, ये भक्तों को नहीं होता। भक्त जैसा भगवान चाहते हैं रहेंगे। अरे कोई मेरे को बता दो ना, कोई ज्योतिषी हो, मेरा क्या होगा। अच्छा,
ज्योतिषी का भी ऐसा ही है। भगवान कितने मुखों से कितनी बातें किसके जीवन में कह देते हैं। हजारों रूप धारण करके उनको जो करना है वो कर देते हैं। हमारा काम है भजन करना, उसका काम है हमारी रक्षा करना। यदि वो नहीं करता तो भगवान थोड़ी है वो। पर ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। तो न शोक रहता है, न मोह रहता है, न भय रहता है। सा संगीतां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। देखो कितनी बढ़िया बात कही। श्री व्यासदेव ने इस भागवती संगीता को क्रम विधान पूर्वक, क्रम विधान मतलब क्या, व्यासदेव ने नारद से श्री कृष्ण द्वारा प्रदान की गई श्रीमद् भागवत को प्राप्त किया और उसकी रचना की, अर्थात उसे लिखा, लिपिबद्ध किया तथा एकमात्र भगवत भक्ति की ही प्रधानता प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने क्रम विधान किया, ना कि उसकी रचना की। वो ये कह रहे हैं ना कि क्रम विधान किया, अर्थात कर्म ज्ञान की मीमांसा करते करते भक्ति इत्यादि बताए। तो भागवती संगीता को क्रम, क्रम कौन सा हो गया? कृष्ण से नारद, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव, शुकदेव से सूत गोस्वामी, कर्म विधान प्रस्तुत करके निवृत्ति परायण, निवृत्ति समझ लो कृष्ण नाम में भी निवृत्ति है। कृष्ण सबको आकर्षित कर लिया, आकर्षित कर लिया, क्या किया? रा, रा का अर्थ है निवृत्ति, सब संसार से मन हटा दिया और उसको परम आनंद प्रदान किया। ये होता है कृष्ण। निवृत्ति एक होता है प्रवृत्ति, कर्मों में लग जाना, निवृत्ति कर्मों से हट जाना। तो निवृत्ति परायण अर्थात भोग की तृष्णा से रहित, ब्रह्मानुस्मृति संपन्न, ब्रह्म की अनुभूति संपन्न अपने पुत्र शुकदेव को अध्ययन कराया। व्यास जी ने शुकदेव को अध्ययन कराया। शुकदेव तो भागे थे, सबको मालूम है। और भागे भी कब? आए नहीं रहे थे 12 वर्ष तक। कृष्ण को बुलाया गया, तब कृष्ण ने आकर कहा क्यों अपनी माँ को इतना दर्द दे रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है, आजा बाहर। क्यों आऊं? आपकी माया परेशान करती है, लेकिन मेरी माया तेरे को नहीं लगेगी। तो चले गए। और यहीं पर देखो, कहते ना कि व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी कैसे आगे बढ़ गए। सुखदेव जी को देख करके तो स्त्रियों ने कोई वस्त्र नहीं ढका अपना, और व्यास जी को देख के ढकने लगी। तो व्यास जी छिटक गए, पूछ लिया ऐसा क्यों कर रही हो? बोले अभी आपके अंदर स्त्री पुरुष की भेद बुद्धि है। आगे कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 7वें, पहले स्कंद के 7वें अध्याय में आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। महाप्रभु ने इसकी कई दिनों तक व्याख्या करी थी। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम गुणभूतो हरि। भगवान श्री कृष्ण में एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जिसके द्वारा आकृष्ट होकर अविद्या ग्रंथि रहित आत्मा राम मुनि भी उरुक्रम श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति करते हैं। जो मुनि लोग हैं, जब सुखदेव की बात है तो तुरंत उन्होंने ये श्लोक ले लिया। सुखदेव जी के लिए यही श्लोक बोला जाता है कि वो ब्रह्मवादी थे, अहेतु की भक्ति थी उनकी, अहेतु की, अनकंडीशनल, और आत्मा राम है। संसार में उनको ना शब्द रूप रस गंध स्पर्श कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी आत्मा में स्थित है, भगवान का ध्यान करते हैं। आप तो काम, कोई कामना बाकी नहीं है। तो ऐसे आत्मा राम और आत्मा का मुनि भी उरुक्रम, भगवान जो परम पराक्रमशाली है, अर्थात उनका ऐश्वर्य ले लो, यश ले लो, सौंदर्य ले लो, वीर ले लो, कुछ भी ले लो, भगवान का सब कुछ अत्यंत प्रभावशाली और पराक्रममय है। तो वो उसकी भी ये लोग
ये सब छोड़ करके उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हो गए, ऐसे सनत कुमार हो गए। जब वैकुंठ की जोड़ी पर पहुंचे, वहां पर बड़ी जोर की सुगंध आई। क्या सुगंध आई? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी की मकरंद है। अद्भुत। तो तुलसी की मकरंद की सुगंध आई कहां से? आई कहां से? तो ब्रज के रसिक भक्त कहते हैं ये सुगंध है भगवान राधा कृष्ण के प्रेम की गंध है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम कर जब किया जाता है, उनको रिझाने के लिए तुलसी अर्पण की जाती है। धो दवा के बड़े सुंदर भाव से प्रसाद में तुलसी डालो, बड़ी सुंदर कोपल मंजरी भगवान को चढ़ा दो, बड़े सुंदर भाव से। इतने तो अविद्या ग्रंथि रहित आत्माराम की बात हुई, तो वो चले गए, ऐसे भगवान की तरफ रीझ गए। हमारे सुखदेव गोस्वामी भी निर्विशेष से, बाद में मधुसूदन सरस्वती भी। पहले कहते थे कि ब्रह्म ब्रह्म, बाद में कह रहे थे कि जो गोपी दास है, गोपियों का जो, मैं उसके प्रेम में बह गया। कबीरदास जी ने भी कहा था कि एक कृष्ण के प्रेम में बह गए 100 कबीर, ऐसे करके कुछ है। ऐसे करके फिर कृष्ण प्रेम में धारा बह जाती है। तो बड़े बड़े लोग, और शंकराचार्य भी अंत में क्या बोले, जो अहम ब्रह्मास्मि वाले, मूढ़ मते अपनी मैया को बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, गोविंद का ही भजन कर, गोविंद का ही भजन कर। तो ऐसे घर में भी देखो, जहाँ पर भक्ति होती है तो बेटा आता है भजन करके, तो माँ कहती है अरे तू दिन भर इसमें लगा रहता है, घर में सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, कल मुझे उसको झाड़ू वाली को पैसे देने, तू ये सब भी कुछ करेगा क्या? तो बच्चा क्या कहेगा, जो बहुत भजन कर रहा है, माँ हो जाएगा, भजन करो, भजन करने से तेरे पैसे आ जाएंगे। हाँ माँ हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। और पूरे जीवन आ भी जाता है, सब व्यवस्था भी हो जाती है, पर बेचारी माँ लड़ती रह जाती है, भजन नहीं कर पाती। माँ की ममता संसार में सबसे खराब वस्तु है, मोह का कारण। इसलिए एक यहाँ पे एक बच्चा था, बहुत मेरे ख्याल से 20 साल का ही होगा, बड़ा भारी, उसको मैंने एक साथ बताया भी था, IAS की तैयारी कर रहा था। अब वो वहाँ से चला आया, यहाँ से बॉम्बे स्टेशन बैठा है, और उसकी माँ ने सब कुछ छोड़ दिया है, 2 बेटे हैं, पति हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उनको गए हुए 2-2.5 साल वृंदावन हो गए, निकलती नहीं है, एक छोटे से कमरे में रहती हैं, जाड़े हो गर्मी हो, रोज जमुना स्नान करती हैं और भजन करती हैं। जब उनको पता चला कि बेटा वापस बम्बई जा रहा है, कितना उन्होंने चिल्लाया, इसीलिए पैदा किया मैंने तेरे को, भोग करेगा, नौकरी करेगा, इसलिए तेरा जीवन है, जा गुरु जी की शरण में जा, भजन कर। उसका फोन आया, दीदी क्या करूं? मैं कही माँ तो सर्वश्रेष्ठ है, पर तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, वो भी कुछ कम नहीं है, जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। माँ को सहन ही नहीं हो रहा है। माँ कहती तेरे को भजन ही करना पड़ेगा। एक टाइम खाती है, कैसे भी करके रहती है। आ भी गया, यहाँ परीक्षा भी दी शास्त्री की, और फिर वापस चला गया। ऐसी माएँ बहुत कम है। आत्माराम मुनि भी उरुक्रम श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति करते हैं। तब जड़ से आकृष्ट जीवों के आकर्षण की तो बात ही क्या है, और जो जीव हैं संसार की चीजों से आकृष्ट हुए पड़े हैं, रोज रोज विज्ञान नई नई चीजें दिखाएगा, और ये मूर्ख लोग उसी को देखते रहेंगे। ये भी सुखदेव गोस्वामी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। हरिर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्ययन महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिया। ऐसे श्री हरि के गुणों के श्रवण से आकर्षित होकर नित्य वैष्णव जन प्रिय, अर्थात वैष्णव ही जिन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं, अथवा जो वैष्णवों के अत्यधिक प्रिय पात्र हैं, ऐसे व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव ने इस बृहद आख्यान श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, जो वैष्णवों के बहुत प्रिय है। आगे
या स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं मम तितितीर्षताम् तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। संसारी होने पर भी माया तमो अंध घोर अज्ञान अंधकार से उद्धार पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने इस आत्म समाधि लब्ध आत्म समाधि में जो प्राप्त हुई है, ऐसे समस्त वेदों का जो सार है, यानी जो भागवत पढ़ रहा है उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, समस्त वेदों के सार आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाले ये क्या है, ये दीपक स्वरूप है भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत का करुणा पूर्वक कीर्तन किया था उन्हीं मुनियों के गुरु व्यास पुत्र श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। इस अध्याय में तो भागवत की बात बताई, सुखदेव गोस्वामी और इन दोनों को कनेक्ट किया। तो ये बताया उन्होंने कि संसारी होने पर भी जो घोर अज्ञान अंधकार से उद्धार पाना चाहते हैं, इस संसार से उद्धार पाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि इस भागवती जो कृष्ण ने 4 श्लोकों में बताई, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यसत्सत्परम पश्चादहम यते तच्चा यो वशिष्यते सो अस्मै, जो भगवान ने 4 श्लोक बताए, उसी को ब्रह्मा जी ने समझा, ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करके फिर नारद जी ने समझा, नारद जी से फिर उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत है भगवान के मुखारबिंद से चली आ रही है, ये आत्म समाधि में प्राप्त हुई है। ये सारे वेदों का सार है, समस्त वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम, सब वेद इत्यादि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक तत्वों से परिपूर्ण है, यहाँ पर सारे आध्यात्मिक चीजें प्रकाशित हुई हैं और ये एक दीपक स्वरूप है। ऐसे श्रीमद् भागवत का करुणा पूर्वक कीर्तन किया था उन्हीं मुनियों के गुरु व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को हम नमस्कार करते हैं। ये श्लोक लिखा गया है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 2 अध्याय का 3 श्लोक है। तो इस अध्याय में भागवत का मूल तात्पर्य तथा उसके आविर्भाव का इतिहास वर्णित हुआ है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया इस किरण में, अर्थात 2 चैप्टर में भागवत कैसे प्रकट हुई और उसका क्या इतिहास है। इसमें कपटता रहित, कपटता समझ लेना क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों कपट हैं। भागवत को रख करके पैसा कमाना, भागवत को रख के प्रतिष्ठा पाने की इच्छा करना, भागवत को रख के अपने मन की समस्त कामनाओं को पूरी, भागवत सब कामनाएं पूरी करेगी। आप कर लो इच्छा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, परंतु कपट है वो। हमें अकैतव धर्म, हमें प्रेम वाली भागवत चाहिए, नहीं जी हमें बहुत जी अब नहीं चाहिए। देखो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना की। भगवान श्री कृष्ण एक चींटी को भी तो भूखा नहीं रखते। हाथी जिसको इसको इतने सारे केले चाहिए, संसार में न जाने कितने हाथी हैं। शेर को जंगल में पता नहीं कौन मिल जाता, पेट तो उसका भर ही जाता है। तो इन सब के लिए कभी भी गृध धनम, कभी भी धन का लोभ रखना ही मत। तो कपटता रहित निर्मल भक्ति धर्म के, कपट कोई कामना ना रहे, ना धर्म की, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की। तो कपटता रहित निर्मल भक्ति धर्म के विषय में भी सूचना दी गई है इस भागवत में। और कैतव, कपटता शुद्ध छोटे मोटे एवं महत भेद से 2 प्रकार का होता है। कैतव जो कपटता है छोटी और बड़ी। यद्यपि लौकिक धर्म अर्थ और काम प्राप्ति आदि 3 प्रकार की इच्छाएं भी शुद्ध कपटताएं हैं। ये छोटी छोटी हमारी कामनाएं पूर्ति होती रहे। अरे देखो भजन करने आया मठ में और कोई लड़की देख ली भाग गया। इसी प्रकार से मूर्ख लड़कियां जो ब्रह्मचारी है उसके आगे पीछे क्यों भागती हो। देखो आप लोग देखो गुरुदेव है ना, जब गोवर्धन में ये होती थी सुबह की सभा या शाम की सभा, गुरुदेव हमेशा कहते थे ये मायाएं घूम रही हैं, इनकी तरफ आंख उठा के मत देखो। आंख, नाक, कान, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श सब कृष्ण की ओर जाने चाहिए। ये तो फिर एक जन्म में कर लेगा विवाह,
फिर वही सब। तो यद्यपि ये सब कपटताएं हैं क्षुद्र, किंतु केवल सायुज्य रूप एकात्मता सिद्धि के लिए प्रयास भी प्रधान कपट कहलाता है। सायुज्य रूप अर्थात देखो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं ना, कौन कौन सी है? सालोक्य, भगवान के समान लोक प्राप्त हो जाना। सारूप्य, भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाना। साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, भगवान के समान आयु प्राप्त हो जाना। तो इस प्रकार की जो मुक्तियां हैं ये भगवान दे देंगे भक्तों को। फिर भी भक्त दिए मानव न घड़ंती, देने पर भी वो लेते नहीं है। एकात्मता सिद्धि के लिए भगवान से हम एक हो गए, ये सबसे प्रधान कपट है। मैं ही भगवान हो गया। अच्छा, सालों के हो भी जाए कोई बुराई नहीं है, भगवान के समान लोक मिल जाए, चलो चलेगा। लेकिन सायुज्य भगवान के समान तेरी आयु हो गई तो तू भगवान की सेवा करेगा कब? कौन खुला है? भगवान के समान आयु किसको चाहिए? यदि आयु रही तो फिर सेवा कब होगी और सेवक कब होंगे? तो आयु जो है सबसे बड़ा कपट है। मैं ही भगवान बन गया कहते हैं। यहाँ पे समझ लेना, भक्ति तत्व विवेक में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य में कभी एक चांस है कि कोई ब्रह्मात्मता होते होते कभी ईश्वर के प्रति आकर्षित हो गया, जैसे कि हमारे सुखदेव मुनि इत्यादि। तो वहां पे चांस है कि अरे भजन करेंगे, उनका इतना सौंदर्य, इतना उनको श्लोक सुनाए गए ना सारे, कि कैसे पूतना को धात्री गति दी और बरहार पीड़म नटवर बपू, कैसे उनका सुंदर रूप है, ये सब बताया ना। तो आकर्षित हो गए, पर तो ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ, सोहम उसके क्या होगा? ये तो तू ईश्वर बन ही नहीं सकता। खंड मंड में ना कहाँ पड़ा रहेगा, मिट्टी के ढेर की तरह। एकात्मता सिद्धि के लिए प्रयास ही प्रधान कपट कहलाता है। शुद्ध भक्ति योग में ना तो सायुज्य रूप एकात्मता भगवान से एक हो जाना सिद्धि के लिए कपटता रहती है, और ना ही किसी प्रकार की सुख भोग की इच्छा रहती है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और फिर उसके बाद इति श्रीमद् भागवतार्क मरीचि मालायाम प्रमाण निर्देशे श्रीमद् भागवतार्कोदयो नाम द्वितीय किरण की मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भावानुवाद समाप्त हुआ। कल तृतीय किरण होगी और इसमें भागवत की टीका अर्थात श्रीमद् भागवत का विवरण किया जाएगा और उसमें प्रणाम किया जाएगा श्रीमद् भागवत के आचार्य, हमारे सबके प्राण धन कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमें पग पग पर भक्ति की प्रेरणा देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, वो तो छोड़ दो, चलो भाई, बहुत धनवान थे, 2 भाइयों के बीच में अकेले थे। 15 लाख अशरफियाँ उनको मिला करती थी, और क्या खा रहे हैं? गाय के झूठे चावल। त्याग। गुरु और शिष्य का संबंध रूप रघुनाथ के जैसा ही है। गुरु ऐसे शिष्य को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है जिसका त्याग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसने अपने सब अंगों को समेटकर ठाकुर जी में लगा दिया है, जो खाता भी है तो भगवान के लिए ही, सोता भी है तो उतनी ही देर। कितनी छाछ पीते थे दोने में। इतना आवेश था राधा जी में कि एक दिन बड़ा दोना आ गया। पूछा कहाँ से आए दोना? तो चंद्रावली के यहाँ से दोना उठा के फेंक दिया। कन्हैया वहां चले गए। कैसे कैसे उनके अंदर भाव आ जाते हैं, वहां से क्यों लाया? तो ऐसे जो रघुनाथ दास गोस्वामी को जिसने अपने जीवन का आदर्श बना करके त्याग कर दिया, बहुत से ऐसे महामूर्ख भी हैं जो समझते हैं कि हम तो पुंडरिक विद्यानिधि हैं, हम तो बाहर से दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से तो हमारे हृदय में विरह की ज्वाला भड़क रही है। किसने भी नहीं कहा है कि पुंडरिक विद्यानिधि जैसे बनो।
वहां से आदेश आए कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे बनो। क्या शिक्षा दी है? भाल ना खावे, भाल ना पहने, ना अच्छा खाओ ना अच्छा पहनो, और बाहरी व्यवहार रखो सब, अंदर से किसी से भी मत जुड़ो, किसी से भी कनेक्शन मत रखो। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में जो भजन करता है, सच्ची बात पूछो तो वही भजन कर रहा है। तो आज कक्षा को विराम देंगे। वांक्षकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो प्रणिधान है, जैसे मन को प्रणिधान मतलब मन को एकाग्र हो गया ना। हाँ हाँ मन को और दीदी वो जो ये जो सात्विक संहिता है, मतलब इसको कैसे मतलब सात्विक लोगों की संगीता, जिसमें महापुरुषों का, भक्तों का वर्णन है। अच्छा, ठीक है। और दीदी एक बस और कि जो अभी आपने बताया था निवृत्ति परायण में कृष्ण का अर्थ बताया था, जैसे कृष्ण बताया आपने, आकर्षण और फिर आना मतलब कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित कर लेना, और फिर रा भगवान को आकर्षित करके रा निवृत्ति परायण आनंद मिलता है, अर्थात समस्त संसार से वैराग्य हो जाता है और उसमें बड़ा आनंद होता है, इस कृष्ण होता है। इसका अर्थ कृष्ण का अर्थ है। जो अभी जो बताया नेक्स्ट सेक्शन जो है श्री भगवताचार्य श्री रघुनाथ और श्री रघुनाथ पद गोस्वामी, तो ये श्री भगवताचार्य श्री रघुनाथ ये कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कहा गया कि वो भागवत के आचार्य थे। जी, भागवत का आचार्य का मतलब होता है कि भागवत के जितने भी महापुरुषों के जो गुण हैं, परम भक्तों के जो गुण हैं, वो सब रघुनाथ दास गोस्वामी में थे, इसलिए उनको भागवताचार्य कहा जाता है। जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं, भक्ति के संपूर्ण गुण, वो भागवताचार्य होते हैं। हरे कृष्ण। नंबर 44 में ये लिखा हुआ है माया तो अंध, इसका मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। माया क्या है? अंधकार। माया रूपी अंधकार से जो अंधे हैं, जिनको ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, माया तमो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, दीदी इसमें अविद्या भ्रांति रहित का क्या अर्थ आएगा? अविद्या होता है मैं और मेरा, देहाभिमान जो होता है उसको अविद्या कहते हैं। ऐसा जो सुपीरियरिटी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मैं और मेरा का कॉम्प्लेक्स, उससे रहित जो लोग होते हैं। ग्रंथि मतलब गांठ, मैं और मेरे की गांठ। जी ठीक है दीदी। आत्म समाधि लघु, इसका समाधि से प्राप्त, समाधि अवस्था में जो दर्शन हो रहा है, स्वप्न में नहीं, जागृत में नहीं, सुषुप्ति में नहीं, समाधि में जो दर्शन हो रहा है। समाधि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है ना, समाधि, इसमें जो दर्शन हो रहा है। दर्शन भगवान का, लीलाओं का, उनके नाम का, रूप का, गुण का, उनकी लीलाओं का, सब कुछ। और कुछ हरे कृष्ण दीदी, वो क्रम जो है ये क्या है? भगवान परम पराक्रमशाली हैं।
त्रिविक्रम भी है। उरुक्रम भगवान वामन को कहा जाता है, जिन्होंने 3 कदमों में 3 पगों में सारी पृथ्वी को नाप लिया था। क्योंकि ये जो समाधि है, ये जो हमने एक तो परसों अष्टांग योग वाले में किया, जैसे हम नियम करते हुए लास्ट में समाधि में आ गए, और फिर एक हमने जगह पढ़ा जैसे जागृत सुषुप्ति, उसमें भी लास्ट में अवस्था तुल्य जैसे बोलते थे समाधि, तो ये दोनों एक ही है ना दीदी? जी। यदि वो समाधि अष्टांग योग की जो समाधि है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के है तो एक है, और यदि वो अपने लिए है निर्विशेषवाद की तरह तो वो दोनों एक नहीं है। अष्टांग योग वालियों की समाधि अपने लिए है, मन के कंट्रोल के लिए, और हमारी जो समाधि है भगवान की लीलाओं के दर्शन के लिए है। ध्यान लगाना हरे कृष्ण और प्रतिफलन क्या होता है? प्रतिफलन उसका रिफ्लेक्शन, छाया समझो ना दीदी। ये ध्यान लगाना और समाधि एक ही चीज है क्या? नहीं, समाधि बहुत ऊंची अवस्था है। ध्यान के बाद तो धारणा आ जाती है, धारणा के बाद समाधि है। इसमें ध्रुवानुस्मृति रहती है, 24 से 24 घंटे उनका ही चिंतन है, प्रहलाद जी की तरह। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद करना। तो दीदी ये समाधि कई बार सुना है कि किसी ने समाधि लगा ली, तो मतलब भगवान का ध्यान रखते हुए जो प्राण त्यागते हैं वो भी समाधि होगी? नहीं, वो समाधि में बहुत सारी चीजें हैं। समाधि अभी हमने अभी बताया था कि समाधि निर्विशेषवादियों की भी है। उस ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, एक सोच रहा है कि मेरी सिद्धि मिल जाए। जैसे बहुत सारे लोग जल समाधि ले लेते हैं 7 दिनों तक, और वो चाहते कि संसार में सब लोग मेरी इज्जत करें। अरे ये जल में 7 दिन रह करके आ गया, तो उसके पीछे प्रयोजन उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। प्राण त्यागने का समाधि नहीं पता नहीं, प्राण थोड़ी त्यागते हैं, फिर वो तो आत्महत्या हो गई, समाधि थोड़ी हुई। वो चाहते फिर प्राण रहते हैं उनके। नहीं दीदी, मैंने देखा था एक बार, तो उन्होंने समाधि लगा के बैठे हुए थे एकादशी के दिन, और वो पेड़ के नीचे उनकी मृत्यु हो गई थी। कोई रिलेटिव थे हमारे, उन्होंने बोला था बहुत टाइम से कि वो समाधि लेंगे, और वो लास्ट में मतलब एकादशी वाली निर्जला एकादशी के दिन पेड़ के नीचे ऐसे भक्ति करते हुए, पता नहीं हाथ में पुष्पा वगैरह पहन के नहा धो के सुबह 4 बजे वो पेड़ के नीचे ऐसे समाधि अवस्था में उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो वो क्या होता है? पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। कोई भी हमारी इन्होंने सती जी ने भी क्या किया, समाधि तो ली थी परंतु उनका योग बल और भी ज्यादा था, तो उनके पूरे शरीर से अग्नि प्रकट हो गई, योगाग्नि प्रकट हो गई। दधीची ने क्या किया, जब अपनी हड्डियां दी तब समाधि नहीं ली थी क्या? उन्होंने सब ने प्राण वायु इत्यादि महत्व इत्यादि सब परमात्मा में स्थापित किए, समाधि ली, उसके बाद तो प्राण त्यागे ना। बहुत से लोग कर लेते हैं, इसमें कुछ बस प्रयोजन क्या था ये मुख्य बात है। बहुत से लोग 3-3 दिन तक समाधि अवस्था में पड़े रहते हैं, होश नहीं रहता बाहर, फिर 3 दिन तक बाद में होश आता है उनको। और कोई प्रश्न? सुधा भागवत। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। 7वां प्रश्न दीदी और राधा खंडेलवाल दीदी बताएंगी इसके बारे में। आइए दीदी, राधा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको धरना पड़ा। अज्ञान में राधा ज्ञान जन सलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाठ अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री ज्ञान गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु श्री मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। हम सभी नव योगेश्वर ऋषभ देव के पुत्र तो थे, जिसमें कि इंद्र के द्वारा दी गई उनकी कन्या की जयंती, उससे विवाह हुआ था और उनके गर्भ से ही 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिसमें भरत जी सबसे बड़े गुणवान थे और उनसे छोटे 9 पुत्र थे। 9 राजकुमार थे जो कि कुशाव्रत, ब्रह्माव्रत, मृलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीटक, ये 9 राजकुमार और सब 90 भाइयों से श्रेष्ठ थे। और उनमें 9 राजकुमार ये नवयोगेंद्र, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, दुर्मिल, चमक और करभाजन, ये इन्होंने भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त बने। और जो छोटे जयंती के 81 पुत्र थे, वे पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और निरंतर यज्ञ करने वाले बने और यज्ञ और कर्म कांड का यज्ञ करने वाले बने। एक बार की बात है कि भारतवर्ष में महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वे भगवान के परम प्रेमी और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि सभी ब्राह्मण स्वागत के लिए सभी उठ गए और वे 9 योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक मुनीश्वर हो। तब राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ में उनसे ये प्रश्न किया, जो कि हम 15 दिन से सभी रुक कर रहे हैं। आज का विषय है एकादश स्कंद 4था अध्याय और पेज नंबर है 62। राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वर, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। तब श्री 7वें योगेश्वर दुर्मिल जी ने कहा, हे राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह महामूर्ख है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आधार श्री हरि के अनंत कोटि गुणों की गिनती करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। आदि पुरुष भगवान नारायण जिस समय अपनी माया के द्वारा पंचभूतों के द्वारा विराट ब्रह्मांड रूप शरीर का निर्माण करके उसमें स्वांत से अंतर्यामी रूप में प्रवेश किया, तब से पुरुष नाम धारण करते हैं और यही पुरुष अवतार उनका पहला अवतार है। जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी हुए, फिर वे आदि पुरुष की संसार की स्थिति के लिए सप्तगुण के द्वारा धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए और फिर वे तमोगुण के अंश से जगत के संहार करने वाले रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। गज प्रजापति की 13वीं कन्या का नाम मूर्ति था। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण के रूप में अवतार हुआ। ऋषियों में श्रेष्ठ है ना, समझना चाहिए इसको। नर और नारायण, तो जो ऐश्वर्यशाली नारायण है
वो पर व्योम वैकुंठ में बैठे हैं और उनका एक अंश जो ऋषि अंश है, इसको समझ लेना चाहिए। चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट रूप से बताया है। तो जो तपस्या कर रहे हैं वो ऋषि के रूप में, जो तपस्या करता है वही ऋषि होता है, उनका अंश रूप में। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले एवं भगवत आराधना रूप कर्म का उपदेश दिया और प्रचार भी किया। वे उत्तम ऋषियों के द्वारा पूजित होकर आज भी पृथ्वी में वज्र का आश्रम में विराजमान है। इस प्रकार घोर तपस्या को देखकर इंद्र ने ऐसी आशंका की कि ये मेरा इंद्र पद या एवं स्वर्ग छीन लेना चाहते हैं। इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को नियुक्त किया और कामदेव अप्सराओं, वसंत ऋतु और मल्ल पवन के साथ वज्र आश्रम में उपस्थित हुए। उनकी महिमा को वो नहीं जानने तो ये जो अप्सरा आई है, इंद्र ने जो भेजी है ना, ये तिलोत्तमा नाम की अप्सरा आई है, जो उर्वशी इत्यादि से भी कई 100 गुना सुंदर थी। उनकी महिमा को नहीं जानने के कारण स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। नर नारायण ऋषि जान गए कि यह इंद्र का किया हुआ है। वे कामदेव और अप्सराओं को श्राप के वैसे कांपते हुए देखकर बिना किसी अहंकार के हंसते हुए कहने लगे, हे कामदेव, हे अप्सराओं, तुम लोग भयभीत ना हो, तुम यहीं पर ठहरो और इसी स्थान पर सदैव निवास करो। जब नर नारायण ने इस प्रकार कहा तो कामदेव और देवताओं के सिर लज्जा से झुक गए और नर नारायण ऋषि की कृपा पाने के लिए उनसे कहा, प्रभु, आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो माया से परे और निर्विकार है। बड़े बड़े आत्मा राम और वीर पुरुष आपके चरण कमलों में प्रणाम किया करते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह की साधना में विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में भाग देते रहते हैं, तब लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते हैं। परंतु हे प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए के विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपार समुद्र के समान देवताओं के द्वारा दी हुई धूप, प्यास, सर्दी, गर्मी, आंधी और पानी के कष्टों को सह लेते हैं, परंतु फिर भी उस क्रोध को बस में हो जाते हैं जो गाय के खोज से बने गड्ढे के समान है और जिसमें कोई लाभ नहीं है। जब कामदेव, अप्सराओं और बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार नर नारायण की स्तुति की तो भगवान नारायण ने अपने योग बल से बहुत सी रमणियों को दिखलाया। जब देवराज के अनुचरों ने लक्ष्मी के समान स्त्रियों को देखा जो कि अद्भुत एवं दिव्य रूप लावण्य से संपन्न अलंकारों से सुसज्जित थी और शरीर से निकलने वाली दिव्य गंध से मोहित हो गए। भगवान नारायण ने हंसते हुए उनसे बोले, तुम इनमें से किसी भी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो उसे ग्रहण कर लो और वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। तब देवेंद्र के अनुचरों ने उनके आदेश को स्वीकार करते हुए उन परम रमणियों में से एक रमणी का वर्ण किया। उस अप्सरा का नाम उर्वशी था। वे उसे लेकर स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में पहुंचकर इंद्र को नमस्कार किया और बड़ी सभा में देवताओं के सामने नारायण ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया। इसे सुनकर इंद्र बड़ा भयभीत हुआ। भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलाकारों में अवतीर्ण होकर हंस, गद्रादेव, सनकादिक कुमार और हमारे पितृदेव ऋषभदेव के रूप में आत्मज्ञान का उपदेश किया है। उन्होंने ही हैग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उनके द्वारा चुराए गए वेदों का
पाताल से उद्धार किया और ब्रह्मा जी को प्रदान किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी, सत्यव्रत मुनि और ओषधियों की रक्षा की। बड़ा अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्यकश्यप का संहार किया। पूर्ण अवतार में अमृत मंथन के समय अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण किया था और श्री हरि रूप में अवतार लेकर ग्रह के मुख से पीड़ित अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त किया था। एक समय बाल खिल्ले ऋषि तपस्या करते करते दुर्बल हो गए थे। जब वे कश्यप मुनि ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खून से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्हें देखकर इंद्र को हंसी आ गई। उन्होंने जब स्तुति की उस समय उन श्री हरि ने उनका उस विपत्ति से उद्धार किया था। वृत्तासुर को मारने के कारण जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा तब वे उसके भय से भागकर छिप गए। तब श्री हरि ने ही उस पाप से इंद्र की रक्षा की थी। जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत को निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला और फिर वामन अवतार लेकर उन्होंने याचिका के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अतिथि नंदन देवताओं को दे दिया और परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर समुद्र पर पुल बांधा तथा रावण और उसकी राजधानी लंका को ध्वंस कर यानी मलिया में कर दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जिस समय नव योगेंद्र यह कथा कह रहे थे उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। हे राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुकुल में अवतीर्ण होकर ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकेंगे। फिर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारी को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार से तर्क वितर्कों से मोहित कर देंगे और कलयुग के अंत में कली अवतार लेकर वे ही शुद्ध राजाओं का संहार करेंगे। श्री हरि की कीर्ति अनंत है और महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे असंभव अवतार एवं चरित्रों का वर्णन किया है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतिता नाम पावनी में वैष्णव नमो नमः। इस तरह से श्रीमद् भागवत में बतलाए गए अवतारों का वर्णन हमने सुना। तो कल 8वां है। 8वां प्रश्न क्या है? कौन बोल रहा है कल? 8वां प्रश्न है दीदी कि जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, श्री की आराधना नहीं करते, तो ऐसे लोगों की, ऐसे पुरुषों की क्या गति होती है? क्या गति होती है भगवान का भजन नहीं करने वाले? इसमें सुधा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज तो क्लियर ही था, कुछ बड़ी बात नहीं थी। सभी लोग ये नौ योगेश्वर संवाद, क्योंकि इसमें पूरी श्रीमद् भागवत का सार ही आ जाता है, इसे सब लोग रट डालें। और कल के बाद सुधा पुरंजन उपाख्यान बांट दें सबको, वो कठिन है। एक एक चैप्टर ही देना सबको। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। सुधा दीदी पेज नंबर दे देना, मुझे बता देना जी। हरे कृष्ण दीदी, अभी जो ये बताया है कि यहाँ लास्ट की अजन्मा होने पर भी भगवान अभी यदुकुल में उत्तीर्ण होंगे, तो क्या अभी तक तो भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ? हाँ, संवाद हाँ, हाँ। राजा निमि के समय में नहीं हुआ है ना। क्षीरध्वज थे जनक, उनके वंश में ये चल रहे हैं। तो उस समय 24वीं चतुर्युगी थी, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। ये भागवत क्या है? संवादों का संकलन है। जहाँ तक जो भी संवाद हुए हैं उनको कंपाइल किया गया है। जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, आपका आर्टम तो प्रलय के एक तो मत्स्य अवतार में पृथ्वी का नाम आया है, एक बड़ा अवतार में पृथ्वी का नाम आया है। हाँ, तो बड़ा अवतार में तो नीचे गए थे ना पृथ्वी को खोजने के लिए। पृथ्वी रसातल में डूब गई थी तो बराज जी पृथ्वी को लेकर के आए। और मत्स्य अवतार में जब प्रलय हो गई तो पृथ्वी फिर से डूब गई, तब पृथ्वी की रक्षा नहीं करी गई है। जब सृष्टि होगी तब पृथ्वी को फिर से लाया जाएगा। मत्स्य अवतार में प्रलय हुआ है, वासुकी नाग को फिर से
नाव से उसको बासुकी नाग से बांधा गया है, नाव को, नौका को मछली से। मत्स्य अवतार नौका से नाव को बांधा गया है बासुकी नाग से, और उसमें सृष्टि के जितने भी बीज थे हम सब उसमें रख दिए गए थे। बाल के 100वें भाग के भी 100वें भाग के रूप में हम सब विराजमान थे। और दीदी इसमें कभी कभी तो नन्ना ऋषि बोला है, कभी कभी नन्ना भगवान बोला है। आपको पहले भी बताया कि भगवान ऐश्वर्यशाली के रूप में भगवान, ये चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है, वो परव्योम धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, और एक ऋषि के रूप में तपस्या भी कर रहे हैं। वहाँ वो लक्ष्मी जी के साथ अभी भी विराजमान है और बद्रिकाश्रम में अभी भी तपस्या कर रहे हैं ऋषि के रूप में। ठीक है, थैंक यू दीदी। यहाँ पे जो बुद्ध के रूप में प्रकट होकर, क्योंकि भविष्य की बता रहे ना, बुद्ध और कल की भविष्य बता रहे ना, राम कल कृष्ण के रूप में आएंगे, जो भविष्य में होने वाले हैं ना, उनको बताया गया है। तो दीदी ये वाले बुद्ध कौन है? जो गौतम नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं, गौतम बुद्ध का इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन से बुद्ध है? ये कोई शाक्य, हाँ, इनका वर्णन मायावाद की जीवनी में आता है। ये शुद्धोधन वाले नहीं है, ये अलग ही बुद्ध हैं। हाँ, इनका इससे कोई लेना नहीं, जो गौतम बुद्ध की कोई कहानियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तात्कालिक अवतार हुआ था, बहुत हिंसा फैल रही थी, वेदों के नाम पर बहुत सारी बलि चढ़ाई जा रही थी, तब अहिंसा का धर्म फैलाने के लिए ये तात्कालिक अवतार है, हमेशा का नहीं, क्योंकि अब यज्ञ नहीं होते तो अहिंसा क्या करेगी, इसलिए बुद्ध अवतार हुआ है। एक तरह से वेदों के विरोधी हैं। इससे शून्यवाद, बौद्धवाद सब मिल रहा है, ये गड़बड़ है। लेकिन ये बुद्ध हैं या कपिल मुनि है सांख्य अवतार के, वो ये सब डिफरेंट है। कौन भजन कर रहा है? देखिए आज मैं भजन करूं। हाँ, कौन दो जन बोल रहे हैं? एक तो इंदू जी बोल रहे हैं, दूसरा कौन? हाँ जी, मैं भारती दीदी। हाँ, दोनों गाओ। पहले कौन गा रहा है? इंदू जी पहले आप गाइए, हाँ, फिर भारती गाएगी। वनवासी जत वैष्णवी रतान कथमी वंदना करी सबाद चरण चलवासी जत महाप्रभु गान पड़िया वंदो सबाद चरण नवदीपवासी जत महाप्रभु भक्त सबार चरण वंदो भैया अनुरक्त महाप्रभु भक्त जत गौड़ देखती सबार चरण वंदो करिया प्रणति ये देखे वैसे गौरांगी रजान मूर्त बाहु करी वंदो सबार चरण भैया के नहई बिन प्रभु जत दास सबार चरण वंदो दंते करी घास ब्रह्मांड तारी से शक्ति धरे जन जाने पुराणे गुण गाय देवतूने महाप्रभु गण सब पतित पवन पाई लोभे मूली पापी लई चरण वंदना करी ते मूली कत शक्ति धरी समो बुद्धि दोषे मूली दंभ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उदास मोह धनी कर निजदास सर्ववांछ सिद्धिराय जम बंध सूटे जगत दुर्लभ हैया प्रेम धनु
मनेर वासना पूर्ण अखिरात हय देवकी नंदन दास ऐ लोभितय वृंदावन वासी जस रत्न भेद जान वंदना प्रभात चरण जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने, पहली बार गाया, बहुत अच्छा गाया। भारती हिम्मत कर लिया गाने हिम भगवान के भक्त हमेशा हिम्मत में ही रहते हैं। बहुत अच्छे से गाया क्या ना, मैंने कहा गा दे देखा। देखिए कितना सुंदर गाया, आगे भी इसी तरह से गाते रहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सामने नहीं गाया जाता। क्यों, मेरे सामने क्या होता है? बहुत अच्छा गाया है, बहुत सुंदर, बड़ी सदी हुई आवाज है। हाँ, भारती गाओ। हाँ जी, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। कल तुम कहाँ थी? कल तुमको हमने याद किया था। दीदी को थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो मैं निकल गई होंगी घर में। अच्छा, लेबर थोड़ा लेकिन है ना, अभी 1-2 दिन का काम हो रहा है इसलिए। डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने, नाचे गौरा डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, वृंदावन तरुण लता प्रेम कोई हरि कथा, निकुंजेर पाखी गुली, निकुंजेर पाखी गुली, हरि नाम सुनाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, मुखे मुखे शोक सारी, मुखे मुखे शोक सारी, हरि नाम गाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, हरि नाम मत होए, हरि नासी छूटे, मयूर मयूरी प्रेमे, मयूर मयूरी प्रेमे, नाचिया खिलाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो वदन बोली, हरि नाम गेये गेये, हरि नाम गेये गेये, रसी गल जाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए, हासिया जमुनार कुले, नाचे हरि हरि बोले, जमुना उठोले ऐसे, जमुना उठोले ऐसे, चरण धोआए,
आसिया वृंदावन आसिया वृंदावन नाचे गौरा डोले डोल गौरा चाँद हरि गौरा जय शची नंदन जय गौरा हरि शची नंदन जय गौरा हरि गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है। अर्थ है तुम्हारे पास इसका? नहीं दीदी अर्थ तो नहीं है। ठीक है। इंदु जी जो आपने गाया आपके पास अर्थ है? हाँ बोल, अर्थ बोलिए। कृष्णा दीदी ये जो अभी बोला है ना, तो इसमें ये है जब महाप्रभु जी वृंदावन आते हैं तो वो किस तरीके से वो शुक और सारी का संवाद सुनते हैं, फिर यमुना जी की लोरी देखते हैं तो वो उनको पूरा अपना वो सारा कुछ याद आता है, जो कृष्ण और राधा जी का साथ मतलब जो भी लीला है वो ही है। शुक सारी संवाद मालूम है तुम्हें क्या हुआ है? हाँ जी दीदी शुक और सारी है वो कृष्ण जी के साइड लेते हैं, एक राधा जी के साइड लेते हैं, जैसे कृष्ण राधा जी के साथ खड़े होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा मध्या लीला में हो रहे होते हैं और कपट निद्रा, सोते नहीं है, कपट निद्रा का सहारा लेते हैं, तो उस समय शुक कृष्ण का और सारी राधा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। अंत में कहते कहते ये कह जाते हैं कि कृष्ण का मुकुट भी, कृष्ण को जो बल है वो राधा जी से, जिसके कारण उनका मुकुट भी राधा जी की तरफ ही झुका रहता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। इंदु जी बोलिए। ये प्रसंग दीदी जैव धर्म में था ना, हमने पढ़ा था शुक सारी संवाद। हाँ जी जैव धर्म में पढ़ा था श्रृंगारस। हाँ जी दीदी, हाँ हाँ जी आपने बहुत अच्छे से समझाया था दीदी। राइट वही। हाँ इंदु जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। सर्वप्रथम मैं वृंदावन वासी समस्त वैष्णवों की चरण वंदना करता हूँ। तत्पश्चात नीलाचल में वास करने वाले महाप्रभु के भक्तों की साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त नवद्वीप में जितने भक्त निवास करते हैं, मैं अनुरक्त होकर उन सबके श्री चरणों की भी वंदना करता हूँ। महाप्रभु के गौड़ बंगाल देश में रहने वाले भक्तों की प्रेम पूर्वक चरण वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त किसी भी देश में गौड़ चंद्र के गण भक्त रहते हैं, मैं दोनों भुजाओं को ऊपर दिखाकर चिंता पूर्वक सबकी चरण वंदना करता हूँ। महाप्रभु के जितने भी भक्त हो चुके हैं, अभी वर्तमान हैं या भविष्य में होंगे, मैं दांतों में चिरण धारण करके अत्यंत चिंता पूर्वक सबकी चरण वंदना करता हूँ। महाप्रभु के एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड का उद्धार करने में समर्थ हैं। वेद एवं पुराणों में वैष्णवों की ऐसी महिमा का गुणगान किया गया है। अतः जो व्यक्ति वैष्णवों का गुणगान करता है या सुनता है, उसका भी उद्धार हो जाता है और महाप्रभु के सभी भक्त पतित पावन हैं। किसी लोग से मुझ जैसे पापी ने भी उनके श्री चरणों की शरण ग्रहण की है। मेरे जैसे शांति बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए उनकी अलौकिक महिमा का वर्णन भी संभव नहीं है। फिर भी मैं जो कुछ वर्णन कर रहा हूँ उससे केवल मेरा दम ही प्रकाशित होता है। तथापि मेरे जैसे मुक्त व्यक्ति का सौभाग्य ही है कि उनका गुणगान करने से मेरे मन में उल्लास होता है। अतः हे प्रभु, आप मेरे दोषों को क्षमा कर मुझ अधम को अपना दास बना दीजिए, क्योंकि यदि कोई वैष्णवों की शरण में चला जाता है तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जन्म के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से उसे छुटकारा मिल जाता है एवं जगत के लिए दुर्लभ होने पर भी वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। देखिए नंदन दास इस आशा से यह सब वर्णन कर रहे हैं कि अति शीघ्र ही उसके मन की वासना भी पूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो आप लोग क्लास में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं,
भागवत भी पढ़ रहे हैं, ये सब भी पढ़ रहे हैं, महाप्रभु की लीलाओं का भी चिंतन हमारा हो रहा है। बहुत सुंदर। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुधा शालू ने प्रश्न बनाए हैं, शालू ने प्रश्न बनाए, इसी तरह से औरों से भी कहो, दूसरे लोग भी इसी तरह से प्रश्न बनाए। सभी लोग भागवत में रुचि लें, सभी लोग आगे बढ़कर। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा।